प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि जैसे हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है तो हम लोग चिंता करने लगते हैं। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करना चाहता है। आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे मत्ती 6 अध्याय उसका 25 वचन। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। इस सबसे बड़ी समस्या हमारे जो जीवन में है इसी प्रकार की है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, क्या पहनेंगे। ये चिंताएं जो होती हैं मनुष्य को खोखला कर देती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि तुम अपने प्राण के लिए चिंता मत करना। जिस परमेश्वर ने ये प्राण दिया है तो उसको वही परमेश्वर कहता है कि अपने प्राण के लिए चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। क्योंकि इन सारी चीज़ों को अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं पर चलता है, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उसको किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। वचन कहता है जवान सिंहों को घटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी बली वस्तु की घटी नहीं होगी। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन जैसा कहता है 6 के 34 में लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, और आज के लिए आज का ही दुख काफ़ी है। एक जगह और लिखा हुआ है कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का वचन ये कहता है पहले तुम उसके राज्य और धर्म की क्या करो, खोज करो। आपको खोज करना है परमेश्वर की। आप जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर में मन लगाएंगे, तो आप उसकी खोज कर पाएंगे। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको बताएगा कि कैसे खोज करनी है। क्योंकि हम जब देखेंगे, जब हम खोज करेंगे तो परमेश्वर अपनी उन चीज़ों को जिनकी चिंता हम करते हैं परमेश्वर स्वयं प्रोवाइड कराएंगे। तो जिस परमेश्वर ने ये शरीर दिया है, प्राण दिया है, आत्मा दिया, वही उसको संभालता है। और आपके शरीर को जब भोजन की आवश्यकता होती है, कपड़े की आवश्यकता होती है और पानी की आवश्यकता होती है, इन सारी चीज़ों को परमेश्वर प्रोवाइड कराते हैं। हम देखेंगे जैसे सारपत की महिला के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और वो सोच रही थी कि जो भी मुट्ठी भर आटा है, थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, उसको हम लोग खाएंगे और मर जाएंगे। इंसान ऐसा ही सोचता है। वो अपनी उन फिजिकल चीज़ों को देखता है जो उसके पास हैं अभी, कि हाँ इतना है, इतना हमारा कल परसों चल जाएगा, और उसके बाद हम जैसे वो सारपत की महिला सोच रही थी कि हम इसको खाएंगे और मर जाएंगे। मनुष्य यही देखता है कि हमारे पास कितना है और इसके बाद शायद हम ना रहें, ऐसा वो सोचने लगता है, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें, वो साधन नहीं है जीवित रहने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसने एलिया की बात मानी और उसने वो रोटी जो खुद खाने वाली थी एलिया को दी बना करके, तो उसकी जो कुप्पी का तेल था और जो उसकी मटकी में आटा था वो अकाल के दिन कट गए और उसका वो तेल और आटा ख़त्म नहीं हुआ। तो हम लोग जो चीज़ों को देखते हैं उसके अनुसार हम सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ अब मेरे पास इतनी है तो हम इतने दिन तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना और उसके कार्य अलग ही होते हैं। पर जहाँ से हम सोचते कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, वहीं से परमेश्वर कार्य करना शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सारपत की महिला को अकाल के दिन कट गए और उसकी ना कुप्पी का तेल घटा और ना ही मटके का आटा। तो परमेश्वर ऐसे कार्य करते हैं। हम लोग कभी चिंता में हो जाते हैं कि क्योंकि हम लोग देख करके उस चीज़ पर विश्वास करते हैं कि हाँ ये चीज़ है तो हमारे लिए इतना सफिशेंट है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी तो हमको फिर सर्वाइव करना पड़ेगा, या मेरे पास भोजन नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो हमको पता नहीं हम जीवित रहेंगे कि नहीं होंगे। तो लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप को परमेश्वर ने प्राण दिया, शरीर दिया है, तो वो उसकी चिंता परमेश्वर करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम एक और देखेंगे स्टोरी को जो परमेश्वर के वचन में दिया हुआ है कि एक विधवा थी जिसका जो पति था वो सेवक था परमेश्वर के, और उसके दोनों बच्चे थे। तो उसको लोग दास बनाने के लिए आए थे, और जो
उसका पति था वो परमेश्वर की सेवा करता था, और वो सेवा करते करते ही वो चला गया इस दुनिया से। और उसके ऊपर कर्ज था, तो उसके बच्चों को कर्ज था, उसके बच्चों को लोग क्या करते हैं कि बंदी बनाकर ले जाना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है और वो उस बंधुआई से छूट जाते हैं, और उनके घर में इतना तेल होता है कि उनका कर्ज भी माफ़ हो जाता है, और कर्ज माफ़ होने के बाद उनके पास इतना रहता है कि वो अपना जीवन सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे हमारा परमेश्वर है, अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। जहाँ से हम सोचते हैं कि वहाँ कुछ नहीं हो सकते, वहाँ से परमेश्वर कार्य करना अपना शुरू करते हैं। तो इसलिए हमें चिंता नहीं करनी है, परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है और वो उस कार्य को करता है। जब हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, वो स्त्री भी सोच रही थी कि मेरा पति भी मर गया है, मेरे दोनों बच्चों को भी बंधुआई में चले जाएंगे, अब मेरा जीवन कैसे कटेगा, और सबसे बड़ा दुख कर्जा अलग से था। तो कभी कभी ऐसा होता है, एक तो आने का कोई जरिया भी नहीं होता है कि हमारे जीवन में आए जिससे कि हम अपना जीवन सर्वाइव कर सकें, और ऊपर से कर्ज और अलग से होता है। तो लोग चिंताएं इतनी ज़्यादा चारों तरफ से घेर लेती हैं कि मनुष्य को समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। लेकिन जो जीवित परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर उनके साथ रहता है और परमेश्वर मार्ग निकालता है। अपना भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखिए, परमेश्वर आपके जीवन वो काम ज़रूर करेगा। परमेश्वर सब कुछ देखते हैं, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं देखते हैं। हमारे दुख को, हमारी तकलीफ को वो सब देखते हैं, और हमें वो हमारी जब हम देखते हैं कि हमसे कुछ भी नहीं हो सकता, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा करके हम लोगों को थाम लेते हैं। तो इसलिए परमेश्वर के वचन पर आप भरोसा करिए। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है, परमेश्वर आपको अपने हाथों में संभाले हुए है। बस हम लोग क्या है कि परमेश्वर को देख नहीं रहे ना, इसीलिए हम लोग अपने आप को ऐसा समझने लगते हैं कि हमारा कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन आप विश्वास करेंगे परमेश्वर पर, और परमेश्वर पर विश्वास करके अपने जीवन को जिएंगे, तो सच में परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और आपकी हर एक घटी को दूर करेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको एक टाइम का भोजन मिलता है, लेकिन दूसरे टाइम के लिए उनको चिंता हो जाती है कि अब क्या होगा, अब क्या खाएंगे। लेकिन जिसने पेट दिया है, जिसने प्राण दिया, जिसने शरीर दिया है, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, उसके वचनों पर चलता है और पवित्रता अपने जीवन में बनाए रखता है, तो वो कभी भूखा नहीं रह सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान सिंहों को घटी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।